तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया को एक जगह पर एकाग्र करके मन को यदि शांत स्थिर आसन पर प्रतिदिन कुछ समय एकाकी बैठने का अभ्यास यदि हम करते हैं तो होता क्या है। भगवान श्री कृष्ण इतनी व्यवस्थित तरीके से इस सारे शास्त्र को हमारे सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये सारा हो किस लिए रहा है, कर किस लिए रहे। यह राजयोग का जो अभ्यास हम कर रहे हैं, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास, चंचल मन को एकदेशिक विचार से केंद्रीकृत विचार में, एकाग्र विचार में ले जाना, धारणा की ओर ले जाना, ये सब करना किस लिए। तो फिर वो धारणा करते करते ध्यान लग जाए और फिर ध्यान से समाधि में, किस लिए। आत्मविशुद्ध है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये सारा जो कुछ भी चल रहा है, साधन चल रहा है, जीवन संघर्ष में ऊपर बढ़ने की ये जो साधना है, नीचे उतरती हुई फिसल पट्टी पर ऊपर चढ़ने का प्रयोग छोटे बच्चे करते हैं। जब हम उनको खेलने के लिए ले जाते हैं तो फिसल पट्टी पे सीधा उतरने की जगह, जब सीधा फिसलते फिसलते थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको लगता है अब ये फिसलने में मजा नहीं आ रहा, फिर वो फिसल पट्टी पे उल्टा चढ़ना चाहता है, आगे से ऊपर चढ़ना चाहता है, और पैर फिसलता है, नाक लगती है, फिर उल्टा आता है। माता पिता को लगता है पता नहीं चोट आ जाएगी, पर उसके लिए वो आह्वान है, उसके लिए वो चुनौती है। सीधे सीधे चढ़ना और फिसलना, इसमें क्या चुनौती है। तो प्रकृति के साथ चलते हुए बहते जाना, प्रवाह के साथ, जैसे प्रकृति करवाएगी वैसे कर्म करना, इसमें क्या चुनौती है। चुनौती तो उसके विपरीत जाकर के उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप को ऊपर उठाने में। तो यह जो साधन है ये किस लिए, ताकि चित्त शुद्ध हो जाए। और चित्त शुद्ध होने से होगा क्या, आत्मविशुद्ध होगा क्या। तो जिसके लिए जी रहे वह होगा, इसलिए जी रहे, क्या पाने के लिए जी रहे। अभी आगे श्लोक आएगा, अभी हमने गाते समय पाठ किया उसका, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको प्राप्त करके और कुछ नहीं प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। यम लब्ध्वा, ऐसा लाभ जिसको प्राप्त करने से और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, यानी तृप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति का जो आनंद है, वह आनंद पाने के लिए जी रहे। जीवन में छोटी से छोटी क्रिया भी, निकृष्ट से निकृष्ट या उदात्त से उदात्त कोई भी क्रिया हम जीवन में करते हैं, कर्म करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय का एकमात्र प्रेरक तत्व होता है आनंद। अब आनंद को छू नहीं पाते तो इसलिए सुख के लिए करते, सुख को छू नहीं पाते तो भोग के लिए करते, भोग को भी छू नहीं पाते तो उपभोग के लिए करते हैं। पर मूल प्रेरक आनंद है। आनंद का झटका नहीं लगा है, आनंद का संकेत नहीं मिला है, आनंद के साथ जुड़े नहीं है, प्लग नहीं लगा, इसलिए सुख प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। और बाकी कुछ नहीं तो इतना तो प्रयत्न अवश्य चलता है कि कष्ट नहीं हो। कष्ट निवृत्ति है तो जीवन का लक्ष्य है, इतना तो अपने को समझ में आता है। किसी भी स्थिति में, अभी अपन यहाँ बैठे बैठे भी एक स्थिति में नहीं बैठ पाएंगे बहुत देर तक। थोड़ी देर बाद पैर बदलेंगे, थोड़ी देर बाद हाथ बदलेंगे, चाहे नीचे बैठो, चाहे कुर्सी पे बैठो, चाहे आराम कुर्सी पे बैठो। भले उसको आराम कुर्सी कहा जाता है, लेकिन आराम कुर्सी में भी आराम नहीं है, कुछ देर बाद बदलना पड़ेगा। क्यों? कष्ट निवृत्ति जीवन का लक्ष्य है। जहां कष्ट होगा वहां एक क्षण के लिए नहीं रहना चाहेगा, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सब विद्रोह कर देगी, नहीं यहां नहीं, कष्ट है, कष्ट से दूर। कष्ट निवृत्ति किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। सुख प्राप्ति किस लिए? वास्तविकता में आनंद के लिए, परमानंद के लिए।
और वह परमानंद के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविकता में वो परमानंद तो हमारा स्वरूप है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं। वहां पहुंचने के लिए राजी हो गए, ये राजयोग का लक्ष्य है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने आत्म स्वरूप में जो सत चित आनंद है, निरंतर कभी न बदलने वाला, अपरिवर्तनीय, स्थायी, अक्षय, अक्षुण्ण, अनंत, असीम आनंद, वह हमारा वास्तविक स्वरूप है। उस स्वरूप को पाने के लिए ये सारा है। और उसके बीच में पर्दा पड़ गया। ये पर्दा है मन का, चित्त का, अंतःकरण का, इंद्रियों का, विषयों का, भोग का, उपभोग का। यानी जिस आनंद को पाने के लिए सुख के पीछे भाग रहे, वह सुख ही उस आनंद को पाने में बाधा बन रहा है। इसलिए कहा कि इस झंझट से मुक्त होकर के कुछ समय के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते सप्ताह में 1 आध दिन नहीं हो सकता, महीने में 1 आध दिन नहीं हो सकता, तो साल में 2-4 दिन कहीं दूर एकांत में जाकर के, सारी झंझट से दूर, जहाँ ना मोबाइल की घंटी बजती हो, ना टीवी के रिमोट का आकर्षण हो, ना कोई मिलने वाला, ना अखबार, ना कुछ, ना सूचना, ना समाचार, केवल अपने आप के साथ आत्मैव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जिसको और खिलौने की आवश्यकता नहीं रह जाती, सारे खिलौने छूट जाते हैं, और जो अपनी मस्ती में रम जाता है, अपने मस्ती में मदमस्त हो जाता है, ऐसा जो मस्त कलंदर बनना है, उसका आनंद प्राप्त करने के लिए ये सारा बताया। समम काय शिरो ग्रीव, अपनी काया, शिरा और ग्रीवा को, गर्दन को एक दिशा में एक स्थिर रख करके, समता में संतुलित रख करके, आसन के ऊपर कुशा का या अजीनम का, यानी कि मृगाजीन या व्याघ्राजीन का या कपड़े का आसन बिछा करके, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा, ऐसी स्थिति में बैठ करके अपने नासिकाग्र पर प्रेक्ष, देखना नहीं, पश्य नहीं, प्रेक्ष, अंदर से मानो नासिका को, अग्र को, नासिका के नोक को देख रहे, इस प्रकार से शांत बैठना। उससे क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे अगले श्लोक में, 14वें श्लोक में, प्रशांतात्मा विगत भी। यह प्रशांत आत्मा हो जाता है, उसकी हाय हाय समाप्त हो जाती है, बुभुक्षा समाप्त हो जाती है, उथल पुथल, उलझन, लहरें उठ रही, तरंग उठ रही मन के ऊपर, हर क्षण एक तरंग से दूसरी तरंग में जा रहे, नहीं, वो सब समाप्त हो जाता है। प्रशांत, गहरा। सागर के ऊपर इतनी लहरें होती है, प्रचंड लहरें, प्रचंड उथल पुथल, इतनी लहरें हैं कि उस लहरों से वो फेन बन रहा है, बुलबुले बन रहे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। वो फेन क्या है? वो बुलबुले है क्या? वो बुलबुले ना तो पानी है ना हवा है, कहो तो हवा है, कहो तो पानी है क्या? संसार वह सागर के फेन के समान है, उन बुलबुलों में रम रहे। लेकिन गहरी डुबकी लगाओ तो नीचे बिल्कुल शांत है, पानी हिलता भी नहीं, स्थिर है। जितना अधिक गहराई में जाएंगे उतना अधिक वह प्रशांत आत्मा, वह प्रशांत होता जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अंदर जाकर के। तो वह नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिकाग्र को अंदर से अवलोकन करते हुए, जब काया, शिरा और ग्रीव तीनों को, सिर, गर्दन और शरीर तीनों को एक स्थिति में रख करके स्थिर आसन में बैठ करके जब ऐसा एकांत में रहने का अभ्यास, दिशश्चान अवलोकन, फिर किसी और दिशा में दृष्टि जाएगी नहीं, किसी और विषय के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त इंद्रिय क्रियाओं से निवृत्त करके और उसको पूरा अंदर एकाग्र हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा, झंझट में पड़ना भी नहीं तुरंत करने के। पहले दिन आंखें बंद की और सारे विचार बंद हो गए, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा विचार आते हैं, ज्यादा उथल होता ही है, सारे चित्त के संस्कार निकलेंगे। कल हमने देखा था संस्कार का अर्थ क्या है,
कितने भरे पड़े हैं, कितने असीम अनगिनत, हमको पता नहीं इतनी स्मृतियां हमारे चित्त में हैं। इस जन्म की भी इतनी स्मृतियां हैं, और फिर पिछले कितने जन्मों से वह स्मृतियां एकत्रित करता हुआ चित्त चला है, पता नहीं। तो वो तो निकलेगी, वो तो उथल पुथल मचाएगी। लेकिन उस उथल पुथल के बीच में भी शांत, पहले बाहर से शांत बैठना शुरू करेंगे, फिर धीरे से वह शांति अंदर जाएगी, और प्रशांत आत्मा विगत भी उसका भय चला जाएगा, विशेषता से चला जाएगा, पूरी तरह से चला जाएगा। वो बालक है, बालक को अंधेरे कमरे में जाने में डर लगता है। मुझे भी लगता था बचपन में, खूब मजाक करते थे सब लोग, जानबूझ करके छेड़ते थे, जानबूझ करके चिढ़ाते थे, जानबूझ करके रोना आता था। कोई कह दे अंधेरे कमरे में जाना है तो अब हंसी आती है, हम सब में अनुभव क्या होगा। अब वो घटनाएं याद स्मृति में भी आती है तो अपने आप पर ही हंसी आती है कि किस बात से डरते थे। अब वो अंधेरे कमरे का भय चला गया, पूरी तरह से चला गया। अब कल्पना में भी उसका भय नहीं, प्रत्यक्ष में भी उसका भय नहीं, विगत पूरी तरह से, विशेषत्वेन गत्वा, पूरी तरह से चला गया, केवल गत नहीं। थोड़ी देर के लिए तो जाता है छोटे बच्चे का, माँ कहती है मैं तेरे को उंगली पकड़ करके ले जाती हूँ, कुछ नहीं है वहां पर, क्यों डरता है? तो फिर माँ की उंगली पकड़ लेता है तो उसका भय चला जाता है। गत भय, विगत नहीं है, गत है। किसी के अवलंबन से, किसी के आश्रय से, किसी दूसरे के बल से जब अपन दादागिरी करते हैं तब जो भय नहीं होता, ऐसा नहीं, उस भय को छुपा देते हैं। उस भय के लिए अवलंब मिल गया, उस भय से बड़ा भय है कि उस भय को भय दिखाने वाला मेरे साथ है। वह विगत भी नहीं है। विगत भी कब होगा? एक स्थिति में ही भय दूर होता है। भय को दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। भय का एकमात्र कारण है अज्ञान, और भय का एकमात्र निराकरण है ज्ञान। ज्ञान होते ही भय विगत भी पूरी तरह से चला जाता है। फिर कोई आपको डरा ही नहीं सकता, फिर कोई कल्पना में भी नहीं डरा सकता। एक बार ज्ञान के द्वारा वह भ्रम टूट जाए तो उसके बाद विगत भी। तो इसलिए जब ये अपने अंदर जाकर के ऐसा बैठने का अभ्यास करेंगे तब जो शांति अनुभव होगी, उस शांति से जो ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान से सारे छोटे 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 भयों का नाश हो जाएगा। कर्मयोग के बारे में बताते समय शब्द प्रयोग किया था भगवान श्री कृष्ण ने, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान से महान भय को छोटा सा भी धर्म का पालन करने से, एक अंश मात्र भी त्याग का काम करने से, धर्म का निस्वार्थ बुद्धि से थोड़ा सा क्षण भर भी काम करने से महान भय विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ तो अपन शांत बैठ रहे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, इतना पर्याप्त है प्रारंभ करने के लिए। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे विगत भी हो जाएगा। सारे भय, किस किस बात का भय होता है? सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय होता है। फिर मृत्यु का भय ही अलग अलग रोग शोक के रूप में आता है। दूसरे की मृत्यु पर शोक, स्वयं के लिए रोग। रोग शरीर की व्याधि को रोग नहीं कहते। जब वो व्याधि आपके मन पे सवार हो जाती है तब वो रोग होती है, जब वो आपको भयभीत कर देती है। यदि आपको शरीर को कष्ट नहीं भी हुआ है और फिर भी आपके मन में भय आ गया तो रोगी हो गया। किसी और को देख करके हमारे मन में आ गया कि भैया अब तो उसका हो गया, अब मेरा नंबर है तो हो गया। फिर तो शहर में महामारी चल रही है तो उसके आतंक से सब रोगी हो जाते हैं। और जब आतंक से रोगी हो जाते हैं तो अपने शरीर को तैयार कर देते हैं रोगों के जीवाणुओं को आमंत्रण देने के लिए, और फिर उनका आक्रमण काम करता है। यदि आपका मन पक्का है तो कोई रोग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। कलकत्ता में प्लेग की महामारी चली और स्वामी विवेकानंद ने निर्णय लिया कि सारे सन्यासी और सारे शिष्य, नया नया संगठन बना हुआ रामकृष्ण मठ और मिशन। कोई ज्यादा ताकत नहीं, कोई ज्यादा शक्ति नहीं,
पर जो सब लोग हैं सब प्लेग की सेवा में लग जाएंगे। भगिनी निवेदिता ने गाँव का गली गली जाकर के और सफाई की, लोगों के जख्म धोए। अब कुछ युवा शिष्य थे, सन्यासी बनने के लिए आए थे, उनको लग रहा था कि गुफा में बैठ करके जप करने के लिए आए, और ये कहाँ चक्कर में भेज दिया इन्होंने कि जाओ झाड़ू लगाओ। ऐसा मुझे प्लेग हो जाएगा, प्लेग की तो महामारी थी वैसी, और हो जाए तो मर जाए, और हुआ भी, 3 लोग मरे। स्वामी जी के दल में से 3 लोग मरे, शिष्यों में से, उस सारी सेवा कार्य के अंदर। पर भगिनी निवेदिता बिना डरे, बिना भय के जहां चाहे वहां घुस जाती थी। स्वामी जी कहते थे वो देखो वो शेरनी की तरह। किसी भी घर में 4-4 रोगी, जिस घर में डॉक्टर भी जाने से डरता था, उस घर में भगिनी निवेदिता घुसती थी, गर्म पानी से सारे जख्म धोती थी, सफाई कर देती थी, सारी शुश्रूषा करती थी, भगवान का नामस्मरण करने के लिए उनको कहती थी, और कहती थी कि मृत्यु तो आने ही वाली है, अच्छी तरह से नामस्मरण करते हुए मृत्यु आए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यह आध्यात्मिक संदेश देने की प्रशांतात्मा उस समय विगत भी। किसी ने कहा, चिंता से कहा, गोपालेर माँ करके एक बहुत वृद्धा माँ आश्रम में रहती थी, उसने भगिनी निवेदिता का हाथ पकड़ करके कहा, ऐसा मत कर बेटी, कुछ हो गया तो तुझे। तो क्या उत्तर देती है? वो उत्तर देती है, होता उसी को है जिसको होने का डर होता है। वो तो शेरनी थी। पर स्वामी विवेकानंद ने यही बात राजयोग में प्रवचन देते समय कही है, प्राणायाम के ऊपर। उन्होंने कहा, हजारों लोगों के लाखों जीवाणु आपके चारों तरफ सतत विद्यमान होते हैं, लेकिन वो रोग आपको कुछ नहीं कर पाते यदि आपके शरीर की प्रतिरोध क्षमता है तो। और यदि आपने अपने मन को कमजोर करके उस प्रतिरोध क्षमता के द्वार खोल दिए तो रोगों का आक्रमण होता है। जीवाणुओं से रोग नहीं होते। स्वामी विवेकानंद का बड़ा अद्भुत वाक्य है। यदि मेरे व्याधिग्रस्त होने के लिए, यदि मेरे बीमार होने के लिए 2 कारक आवश्यक है, इफ 2 factors are necessary to make me sick, 2 कारक उसके लिए आवश्यक है, एक तो वो जीवाणु और दूसरा मेरा कमजोर शरीर। तो जीवाणुओं को तो मारना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरे शरीर को कमजोर न होने देना मेरे हाथ में। दोनों कारक जब तक नहीं मिलेंगे, अनलेस बोथ द फैक्टर्स मीट, दोनों जब तक कारक नहीं मिलेंगे तब तक मैं बीमार पड़ नहीं सकता। तो भय से ही रोग होता है। वास्तविकता में भय ही एकमात्र रोग है, बाकी कोई रोग है ही नहीं। इसलिए विगत भी 2 मिनट शांत बैठने से, अपन यहाँ आते 5 मिनट पहले आते अधिकतर लोग, और यहाँ आकर के आंखें बंद करके बैठ जाए 2 मिनट, हो गए। उसी में प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, और उसका ब्रह्मचार्य व्रत स्थिर हो जाता है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मैव चरति इति ब्रह्मचारी, जिसकी गति सतत ब्रह्म की ओर होती है वह ब्रह्मचारी है। जो अपने इंद्रियों को एकाग्र करके उसका लक्ष्य वेध ब्रह्म की ओर, यानी अपने जीवन का जो भी लक्ष्य उसने तय किया है उस लक्ष्य की ओर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करता है, वह ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का यह वास्तविक अर्थ है। सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य का जो हम अर्थ लेते हैं वह अर्थ भी इसी कारण से है, क्योंकि इतना ध्यान उस जीवन लक्ष्य की ओर एकाग्र हो गया कि बाकी किसी बात के लिए मन में स्थान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। कहते कि न्यूटन की शादी 3 बार कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि वो शादी है यही भूल गया। प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते यही भूल गया कि आज मेरी शादी है। वहाँ वधू और उनके माता पिता और इनके सारे घर के लोग चर्च में इंतजार करते रहे, ये लेबोरेटरी से निकला ही नहीं। जब 2 घंटे इंतजार करके कोई बुलाने के लिए गया तो उसने कहा कि अभी जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ से 3 घंटे हिल नहीं सकता, पूरे रीडिंग लेने हैं, कल करेंगे शादी। 3 दिन ऐसा हुआ। 3 बार शादी करने के बाद 4थी बार उस वधू ने कहा अब लेबोरेटरी में ही कर लेते तो उसने कहा हमारे सारे प्रयोग गड़बड़ हो जाएंगे, मैं आता हूँ चलते। ध्यान इतना अपने जीवन लक्ष्य पर एकाग्र है कि
और किसी बात का मन में ही नहीं, यह ब्रह्मचारी व्रत है, यह ब्रह्मचर्य का व्रत है। इसलिए ब्रह्मचारी व्रते स्थित यह हो जाता है। आचार्य इसकी व्याख्या दोनों तरह से करते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं ये 3 बातें होगी तो आपका ध्यान लगेगा, फिर तो मजा आ गया। अगर ऐसा है फिर तो ध्यान लगना ही नहीं, क्योंकि ये तीनों हो जाने के बाद ध्यान लगना है। लेकिन कुछ आचार्यों ने उसकी व्याख्या की, और जिस क्रम में ये आया है उस क्रम में भी भगवत गीता में, क्योंकि पहले भी यही सारे शब्द प्रयोग हुए लगभग। आप यदि देखेंगे तो जितात्मन प्रशांतस्य 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, वह परमात्मा में समाहित हो जाता है। ऐसा जितात्मन व्यक्ति प्रशांत हो जाने से उसका मन इतना शांत होकर के ईश्वर में स्थित हो जाता है कि उसके लिए शीतोष्ण सुख दुखेषु मानापमान सब समान हो जाते हैं, और वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है। ये पहले बताया है, और ये सब होने के लिए ऐसा करो ऐसा बताया, तो इसलिए ऐसा करने से ऐसा होगा, ये शास्त्रीय क्रम से आता है। इसलिए ये जो दूसरा अर्थ आचार्यों ने बताया वही यहाँ पर उचित लगता है कि यदि समम काय शिरो ग्रीवा करके और उस आसन पे बैठ करके एकाग्र मन करके यत चित्तेंद्रिय क्रिया करके, और यदि आप उस युंजीत सततम सतत उस योग का यदि हमने अभ्यास किया, नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिकाग्र पे प्रेक्ष अंदर से देखते हुए यदि ऐसा अभ्यास मन को शांत करने का रोज किया, तो ये बातें अपने जीवन में आती जाएगी। तो हमारा जीवन इस प्रकार से संपूर्ण समग्र हो जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो मन संयम्य, मन में उसके संयम जागृत होगा। सामान्य भाषा में हम संयम का अर्थ लेते हैं रोकना, मन लिप्सा से रोकना। वासना आएगी, इच्छा आएगी, लिप्सा आएगी, भूख आएगी, तृष्णा आएगी, और उसके अंदर से हुक उठेगी कि ये तो मुझे करना ही है, और उस समय उसको यदि रोक सकते तो मन को संयमित किया। ये हम सामान्य रूप से अर्थ लेते हैं, ये भी अर्थ है ही उसका। लेकिन ये कैसे कर पाते? जिस दिन व्रत होता है उस दिन हमारा व्रत कैसे हो जाता है? उस दिन भूख भी नहीं लगती। आज व्रत है, निर्जला एकादशी के दिन लोग बिना जल के रह जाते हैं। मैं उत्तर भारत में रहा हूं, तो उत्तर भारत में मैंने देखा है करवा चौथ का जो व्रत होता है, उस करवा चौथ के व्रत के समय माताएं बहनें पानी तक नहीं पीती, वो तो छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ तक बुजुर्ग माताओं को देखा है वो उस दिन थूक भी नहीं गिटक, दिन भर साथ में वो पीकदान रख करके थूकते रहती है कि थूक का बूंद भी गले के अंदर नहीं चले जाए। इतना कठोर वो करवा चौथ का व्रत करते। कैसे हो जाता है ये संयम? होता कैसे? व्रत स्थित ब्रह्मचारी व्रते स्थित, वो व्रत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में व्रत आने से ही संयम आता है, लेकिन संयम का पतंजलि के योग सूत्र में, और योग जिस राजयोग का अभी इस आत्म संयम योग के अंदर अपन अध्ययन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, उस राजयोग में संयम शब्द का अर्थ ही अलग है। समान ही है लेकिन अलग है, टेक्निकल अर्थ है उसका, पारिभाषिक अर्थ उसका यह है कि कल हमने मन की 3 स्थितियां देखी थी। चंचलता मन की स्थिति है, जिस समय मन को हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, तो वो चंचलता की स्थिति में होता है। अनेक विषयों पर अनेक विचार अनेक दिशाओं में प्रचंड गति से कार्य करते रहते हैं, मन किधर भागेगा पता नहीं चलता। उस मनीराम का कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ नहीं। और फिर हम यहाँ पर स्वाध्याय करने के लिए बैठे या कोई पुस्तक लेकर के अध्ययन कर रहे, इतना ही नहीं, हमारे बच्चे जब टीवी देख रहे, छोटा भीम देख रहे, तो उनके मन के अंदर अनेक विषय अनेक विचार नहीं होते, फिर एक विषय एक विचार एक दिशा में। अभी यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं तो अनेक विषय नहीं है, एक विषय है, और उस एक विषय पर अनेक विचार है, लेकिन वो सारे एक दिशा में कि गीता को समझना। ऐसे जब हो जाता है और गति लयबद्ध हो जाती है, तो वो मन की दूसरी स्थिति है, एक देशीय विचार। यह सामान्य रूप से हम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं।
लेकिन इससे तीसरी स्थिति मन की है, जिस समय मन पूरी तरह से एक विषय पर, एक विचार पर, एक दिशा में केंद्रित हो जाता है, उसे एकाग्र कहा है। एक बिंदु पर वह सारा सिमट जाना। जैसे लेंस में से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, उसके फोकल पॉइंट पर, एक जगह पर एकत्रित आ जाती है, वैसे विचारों का एक बिंदु पर एकाग्र होना, इसको कहते हैं एकाग्र। ये एक देशीय विचार को एकाग्र नहीं कहते। ये 3 स्थितियां मन की हमने देखी थी। सारा ज्ञान उस बिंदु में होता है। आज तक हमने जीवन में जितनी बातें जिन विषयों की समझी है, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे अपने पढ़ाई की हो, चाहे अपने स्वाध्याय की हो, चाहे बाकी के वाचन की हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी, या पहले मोबाइल में क्या क्या है पता नहीं चलता था और फिर पता चल गया एक दिन, ओ ऐसा होता है क्या। दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेन। छोटी सी बात से भी आश्चर्य ही होता है जिस समय वो ज्ञान होता है तब। और मोबाइल में एक बटन दबता है और पता चला अच्छा ये बटन दबने से गाना शुरू हो जाता है। पता ही नहीं होता हमको। नहीं, बच्चों को पता होता है, हमको नहीं पता होता। और जिस समय हमको पता चलता है उस समय जो हमारी स्थिति होती है, वह मन के वो सारे विचार हट जाते हैं उस समय और एक पर एकत्रित हो जाता है। विज्ञान के इतिहास का उदाहरण है यूरेका का। आर्किमिडीज को हुआ, बहुत दिनों से समस्या का समाधान नहीं मिल रहा और अचानक पानी के बाथटब में पानी में घुसा और जैसे घुसा वैसे पानी बाहर निकला और एकदम ट्यूबलाइट जल गया और वैसे ही दौड़ा निर्वस्त्र, यूरेका मिल गया। हम सबके जीवन में यूरेका ही होता है। सारा ज्ञान यूरेका से ही मिला है हमको। जब भी जो भी ज्ञान हुआ यूरेका से ही हुआ। वह बिंदु है जिस समय सारे विचार सिमट करके एक बिंदु पर आ गए। तो ये मन की ये 3 स्थितियां हमने देखी थी। जब ये एकाग्र होने की प्रक्रिया को जब प्रयत्न पूर्वक किया जाता है तब उसे धारणा कहते हैं। तो पतंजलि के अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसके बाद में इस 5 बहिरंग योगों के बाद में जो अंतिम 3 सीढ़ियां अंतरंग योग की प्रारंभ होती है वो धारणा से प्रारंभ होती है। जो हम जप करते हैं वो धारणा है। ये जो अभी हमको इतने 2 दिन से भगवान श्री कृष्ण जो प्रक्रिया सिखा रहे, आसन पर शांत बैठ करके पीठ की हड्डी को सीधा रख करके, गर्दन को, सिर को सीधा रख करके, अपने नासिकाग्र पर एकाग्र करके मन को, यह धारणा है। धारणा में 3 बातें होती है। एक विषय है, उस एक विषय पर सारे विचार केंद्रीकृत है और विचार को करने वाला मैं हूं। 3 बातें हुई। विषय है, करता है और करने की प्रक्रिया है। जप है तो मान लीजिए राम नाम का जप कर रहे हैं तो राम तो हुआ लक्ष्य, विषय, करने वाला मैं, तो राम 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 का जप कर रहा हूं तो जप हो गई प्रक्रिया। 3 बातें हो गई। त्राटक कर रहे हैं, बिंदु पर त्राटक कर रहे हैं तो बिंदु हो गया विषय, करने वाला मैं, करता, और उस बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करके त्राटक कर रहा हूं तो प्रक्रिया हो गई त्राटक। कोई भी करो, जप कर रहे 1008 नाम के साथ में अभिषेक कर रहा है, जलधारा का अभिषेक करना है। क्यों करना है जलधारा का अभिषेक? उस जलधारा के समान मन को बिना खंडित हुए एकाग्र करना है। अपने आप मन उस पर एकाग्र होता है। शिवजी हुए विषय, मैं हुआ करने वाला, अभिषेक हुआ प्रक्रिया। चाहे तो कर लो। धारणा में 3 बातें। इन 3 में से मैं कर रहा हूं का बोध यदि समाप्त हो गया तो उसको कहते ध्यान। प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मैं हूं और राम है, मैं जप कर रहा हूं, इसका बोध समाप्त हो जाता है। बहुत छोटा सा हमने कल उसकी झलक पाने की कोशिश की। कल हमने रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जय राम जय जय राम का जप किया और बाद में मैंने कहा धीरे धीरे आवाज को कम करते करते इसको मन में कीजिए। और फिर कहा, सूचना दी। वैसे यदि बिना किसी सूचना के और बिना ऐसा अभ्यास कराए मैं आपको कहता
या किसी के बात करते करते कहते हैं कि बाहर से तो आपको सर्वेभवन्तु सुखिना बोलना है और अंदर में श्री राम जय राम जय जय राम चलते रहना चाहिए, आप तो कहते ये तो असंभव है। लेकिन कल संभव हो गया कि नहीं? कल हुआ कि नहीं? अपने आप बाहर कुछ भी कर्म करते रहो, अंदर जप चलता रहेगा, इसको अजप जप कहते हैं। ये प्रक्रिया जब हो जाती है जिस समय करने का बोध समाप्त हो जाता है किंतु जप चल रहा है, त्राटक कर रहा हूं इसका बोध समाप्त हो गया लेकिन त्राटक चल रहा है, धारणा का बोध समाप्त हो गया तो विषय और कर्ता दो ही रहे, प्रक्रिया समाप्त हो गई। यह जो स्थिति है उस स्थिति को कहते हैं ध्यान। धारणा के आगे की स्थिति है ध्यान, मन की चौथी स्थिति। चंचलता, एक देशीय विचार यानी संयमित मन, नियमित मन, उसके बाद में एकाग्र मन, उस एकाग्र मन यानी धारणा, और धारणा के बाद में ध्यान में लग गया मन। अब ऐसी स्थिति में मन का अस्तित्व समाप्त हो गया, अंतःकरण चतुष्टय में से 3 समाप्त हो गए, केवल अहम बचा है। जब ये भी समाप्त हो जाता है तब वो समाधि है। राम है, मैं हूं और जप है धारणा। जप चला गया, जप अपने आप होने लगा, बिना प्रयत्न के, बिना मेरे उसमें लगे हुए होने लगा, तो मैं हूं और राम है। जब समाप्त, जब करना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रहा है, तो फिर मैं हूं और राम हूं तो ध्यान। और जब मैं भी समाप्त हो जाएगा और राम ही राम हो जाएगा तो समाधि। जब कर्ता भी समाप्त हो जाएगा तब समाधि। और ये तीनों जब एक साथ होंगे तब उसको संयम कहा है पतंजलि। धारणा, ध्यान, समाधि जब एक साथ होने लगे तब उसको संयम कहा है। इसलिए मन संयम में मत चित्तो, अपने चित्त में केवल मुझे ही धारण करके धारणा, ध्यान, समाधि, ईश्वर पर तीनों एक साथ जब हो जाएंगे, संयम हो जाएगा, तब युक्त आसीत मत्परा, तब वह योगी युक्त हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है। जो योगारूढ़ शब्द प्रयोग किया है वही दूसरा शब्द है युक्त। योग से युक्त हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है, आसीत बैठ जाता है, शांत स्थिर हो जाता है। मत्परः, 2 शब्द है, मत चित्त और मत्परः। ईश्वर में चित्त का लगना एक स्थिति, और उससे ऊपर की स्थिति मत्परः। ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, इसका ज्ञान हो जाना वह मत्परः है। मत चित्त होने से मत्पर होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि मत चित्त तो अपना बहुत जगह पर होता है, ईश्वर पर नहीं भी हुआ तो बहुत जगह पर होता है। अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुओं पर, अपने को प्रिय लगने वाले व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति हमको प्रिय लग सकता है तो वहां पर मत चित्त हो गए, उस व्यक्ति के साथ चित्त जुड़ गया तो इसलिए वो प्रिय चित्त हो गए। मत चित्त मतलब ईश्वर में तो नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति तो मन एकाग्र हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि जो प्रिय है उसके बारे में ये श्रद्धा हो कि वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ होना हो मुझे प्रिय है, इसलिए प्रिय होने के लिए सर्वश्रेष्ठ होना आवश्यक नहीं है। इसलिए मच्चित्त होना और मत्पर होना 2 स्थितियां है। इसलिए मच्चित्त से काम नहीं चलेगा। इसलिए क्रमशः प्रशांतात्मा, विगत भी, ब्रह्मचारी, व्रतस्थ, ऐसा होते 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 मन का संयम होने से मच्चित्त होगा तू, फिर मच्चित्त होते होते मत्पर हो जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति का भान हो जाने के कारण पूर्ण श्रद्धा का आविर्भाव हो जाएगा। यह योगी की समाधि की स्थिति है। ऐसे योगी की स्थिति का वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः। नियतमानसः योगी मन को निश्चित दिशा में ले जाने में जो सफल हो गया, नियत ले जाना तय कर दिया उसने। मानसः मन के सारे संकल्पों को एक दिशा में केंद्रित कर लिया जिस योगी ने अपने लक्ष्य के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। ऐसा जो योगी नियत मानस योगी है, सदात्मानं युञ्जन्नेव, सदा
हमेशा निरंतर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा एकाकी बैठते 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 इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि सदा सर्वदा 24 घंटे निरंतर वह योग चलता रहेगा। बाहर से कर्म करते रहोगे, अंदर वह योग की ही स्थिति रहेगी, ऐसा हो जाएगा। आत्मानम अपने आप में जुड़ जाएगा, युंजनेव स्व में स्थित हो जाएगा। स्वस्थ का यह अर्थ है, स्वास्थ्य का यह अर्थ है, बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य यानी स्व में स्थित हो गया। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम युंजन्नैव सदात्मानम, ऐसा सदा अपने आप में वह जुड़ जाएगा, अपने आप के साथ जिसका कनेक्शन हो जाएगा, अपने आप के साथ जो जुड़ जाएगा। युंजन्नैव सदात्मानम योगी नियत मानसा योगी सदा आत्मानम युंजत, ऐसा इसका पूरा अर्थ है। नियत मन जिसने कर लिया, ऐसा नियंत्रण में जिसका मन आ गया, एक दिशा में जिसके मन को ले जाने की जिसकी क्षमता होगी, ऐसा योगी सतत अपने आप के साथ जुड़ जाता है, योग में रहता है, युक्त हो जाता है। तो फिर क्या प्राप्त करता है? शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। और कौन सी शांति को? ऊपरी शांति को नहीं, केवल कोलाहल के शांत हो जाने से प्राप्त होने वाली शांति नहीं। लाइट चली जाती है तो कितनी शांति होती है, हमने को पता भी नहीं होता कि अपने सारे इलेक्ट्रिक के जो उपकरण हैं वो अपने आप में कितनी आवाज करते हैं। ट्यूबलाइट, ये लट्टू, ये सारे आवाज करते हैं। जब से लाइट जाती है तो पता चला अच्छा इतनी आवाज हो रही थी, हमको पता ही नहीं था। लाइट जाती है तो एकदम पूर्ण वह शांति केवल बाहरी शांति। मन के अंदर शांति होगी और थोड़ा गहरा हो गया, मन में विचलन नहीं आता और थोड़ा अच्छे से गहरा हो गया। अपने आप के साथ जुड़ने से ये शांति आएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो वो कार में रेडियो चल रहा था, विविध भारती, और रेडियो के ऊपर देखिए कहाँ क्या मिल जाए। विविध भारती के ऊपर सुरेश ओबेरॉय का कोई एक कलाकार वगैरह कोई कार्यक्रम होता है ना, उसके अंदर उसकी बातचीत चल रही थी और वो अपने जीवन की घटना बता रहा था। अभी गिरिपेट से यहाँ तक आने में आधी अधूरी घटना सुनी, लेकिन इतना अद्भुत, इतना सुंदर। उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया और बड़ा कष्ट में था और ये था, और उस समय किसी ने उसको कोई गुरु, कोई योगी मिल गया, उसने कोई पुस्तक दे दी। वो पुस्तक पढ़ करके पूरी बात वो आधे में चालू हुआ तो आधे में मैंने सुना, तो पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने कहा वो पढ़ने के बाद मैंने क्या किया। वो कलाकार है, फिल्मों में काम करता है, उसने इस बात को कैसे समझा। वो कहता है मैंने उस बात को, उस पुस्तक को पढ़ के मेरे को समझ में आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले मैं कलाकार हूँ, हमेशा रोल प्ले करता हूँ, यदि मुझे राजा का रोल प्ले करना है तो मैं राजा जैसा बैठता हूँ, राजा जैसा चलता हूँ, राजा जैसा गर्दन रखता हूँ, आंखों में वही राजा जैसा भाव होता है। और वही मेरे को किसी दुष्ट मैकेनिक का या किसी गरीब मैकेनिक का करना तो मेरी भाषा भी वैसी हो जाती है, चाल डाल भी वैसी हो जाती है। जो कैरेक्टर मेरे को, जो किरदार मेरे को निभाना है, उस किरदार का अध्ययन करके उसके अनुसार मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ। तो मैंने उस गुरु के इसमें पढ़ा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तो तुम्हारा अपना स्वयं का जीवात्मा है, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है। तो उससे मैत्री कब करोगे? तो मैंने कहा ये तो दिखता नहीं, इसके साथ कैसे मैत्री करूंगा। तो मैंने कहा मेरी तो सबसे बड़ी ताकत मेरा रोल प्लेइंग है, मेरी भूमिका करना है। तो बोले मैंने अपने मन में सोचा, वो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा था कि सोल के क्या कैरेक्टर है, इस जीवात्मा का क्या चरित्र है, क्या किरदार है, उसको समझ लूं और फिर उसका रोल प्ले करने लगूं। तो मैंने देखा कि ये जीवात्मा तो पीसफुल है, शांत है, ये सर्वशक्तिमान है, बलशाली है, ये ज्ञानी है। ऐसे उसने 2 4 5 6। तो फिर बोले, मैंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया है, अब मैं इस सोल का रोल प्ले करना शुरू कर दूंगा अपने जीवन में। तो मैं सुबह उठते ही अपने आप को याद दिलाता था कि आज जिस ड्रामे में, आज जिस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, इस फिल्म में मेरे को इस परम शांति वाले, परम शक्तिमान, परम पिता, परमात्मा का रोल प्ले करना है। तो फिर उसके बाद में पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, कोई टैक्सी वाला रेड लाइट तोड़ करके चला जाता तो मैं कहता कैसे लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, और गुस्सा हो जाता था। कोई मुझे कुछ कहता था। अब मेरे मन में जैसे प्रतिक्रिया आती है तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ मैं किस रोल में हूँ।
अब वो रोल तो पीसफुल वाला है, पीसफुल वाला रोल है, तो उस रोल में तो मैं चिल्ला नहीं सकता। उस रोल में तो मैं उसकी भी परिस्थिति को समझूंगा। और तब मेरे को समझ में आ गया कि सुबह से शाम तक पहने पहने तो कपड़े भी मैले हो जाते हैं। न जाने कितने जन्म जन्मांतर की यात्रा में हम चले आ रहे हैं, तो हमारे मन पर कितना मैल जमा हो गया होगा। किसी का कम मैल है, किसी का ज्यादा मैल है, इसको कम साबुन लगेगी, उसको ये सुरेश ओबेराय विविध भारती के कार्यक्रम में कह रहा है, गीता स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं बताइए। युंजन नैव सदात्मानम, युंजन नैव सदात्मानम। उसने अपने तरीके से युंजन नैव कर लिया, कैरेक्टर प्ले के रूप में कर लिया। अपने आप के साथ जुड़ने का ये तरीका उसने अपना लिया। और क्या हुआ, वो क्या कहता है, सुरेश ओबेराय कहता है, उसके बाद मेरा बीपी गायब हो गया, मेरा डायबिटीज गायब हो गया, मेरे चेहरे की रौनक लौट आई। जो लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे वो कहते थे आपकी आंखों में कहां से चमक आ गई। मैं हंस देता था। और मैं अपना रोल तो प्रकट नहीं होना चाहिए ना। कैरेक्टर रोल जब प्ले करते हैं तब कलाकार का सबसे बड़ा काम होता है कि वो अपनी सच्चाई को छुपा ले। सच्चाई तो मुझे पता है कि मैं अभी तो वो हुआ नहीं हूं, लेकिन उसका रोल प्ले कर रहा हूं। क्या अद्भुत बात है। लेकिन वो करते करते मेरे ध्यान में आया कि ये रोल प्ले तो सबसे सरल है, क्योंकि ये तो मेरा खुद का स्वभाव है। ये सुरेश ओबेराय बोल रहा है। इट इज एज इफ सम डायरेक्टर आस्क्ड मी टू प्ले माय ओन रोल। मेरा आत्मचरित्र परक पिक्चर चल रही है और उसमें मेरे को खुद का रोल करना है। ऐसी ये स्थिति हो गई, ऐसा मुझे कुछ दिनों बाद ध्यान में आ गया। अब आप बताइए, युंजनेव सदात्मानम की स्थिति कैसे भी आने से यह शांति अधिगच्छति। कैसी शांति, तो उस शांति के दो विशेषण यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रयोग किए। निर्वाण परमाम शांति, ऐसी परम शांति जो निर्वाण की तरफ ले जाए, और मत संस्थाम शांति, मेरे अंदर स्थित करने वाली शांति। दैट इज द अल्टीमेट। परम शांति कौन सी है? जब आप ईश्वर के साथ एकाकार हो जाओ, वह जो शांतता है, वह जो शांति है, वह परम शांति है, वह परम निर्वाण देने वाली शांति है। सारी जितनी भी शूद्रताएं है जीवन में, उससे मुक्ति देने वाली। निर्वाण का अर्थ क्या है? मुक्त कर देगा, हर बंधन से मुक्त कर देगा। निर्वाण पूरी तरह से पूरे बंधन खोल देगा। ऐसी परम शांति मिलेगी। कैसे मिलेगी? न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा, चैला जिन कुशोत्तर बिछा हुआ ऐसे आसन पर समकाय शिरोग्रीव बैठ करके, सीधे रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रख करके, शांति से बैठ करके, नासिकाग्रम स्वम संप्रेक्ष, अपने स्वयं के नासिकाग्र पर दृष्टि लगी हो, मानो इस प्रकार से दृष्टि को एकाग्र करके एकाकी यत चित्तेंद्रिय क्रिया कुछ देर बैठना शुरू करो। उससे ये मिल जाएगा, ये समाधि की अवस्था उससे प्राप्त हो जाएगी। यह समाधि की अवस्था का वर्णन है। स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया जो ज्ञान और कर्म के द्वारा मिलता है। यहाँ पर योग के द्वारा परम स्थिति को व्यक्त किया। 12वें अध्याय में जाकर के भक्ति के द्वारा परम स्थिति को व्यक्त करेंगे। सहारा लगभग एक ही है, वही संतोष, वही सेवा, वही मन के अंदर से वही सहारा, अत्यंत आनंद और अपने अंदर में एकदम शांत हो जाना। किसी की बात का अपने ऊपर परिणाम होने की जगह वह ऐसा क्यों कर रहा है वह दिखने लग जाता है। उसकी शूद्रता, उसका कष्ट, उसका दुख वह दिखने लग जाता है। सामने वाला व्यक्ति चिल्लाता है तो अपने को पता चलता है, आपको अंदर से पता चलता है कि गड़बड़ है। मान लीजिए बीमार व्यक्ति है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जिस समय मॉर्फिन नहीं आई थी और दर्द का कोई निवारण नहीं होता था, उस समय दर्द से छुटकारा देने के लिए शराब देते थे, अफीम देते थे, नशा देते थे। बाद में मॉर्फिन, वो भी नशा ही है, मॉर्फिन देने लगे। और बाद में अब तो पेन किलर्स अलग अलग विकसित हो गए। लेकिन जिस समय ये सारे पेन किलर नहीं थे, उस समय जब प्रचंड दर्द में आदमी होता था तो सेवा करने वाले को ही मारता था। अब सेवा करने वाले को वो मार रहा है तो वो सेवा करने वाला गुस्सा होता था कि उल्टा झापड़ मारता था कि उसको, क्योंकि उसको पता है अरे ये तो बेचारा बीमार है और अपने बीमारी से त्रस्त होकर के मुझे गाली दे रहा है, बीमारी से त्रस्त होकर के मुझे मार रहा है।
सामने वाले की परिस्थिति पता चल जाने से अपने को क्रोध नहीं आता, हो जाता है कि नहीं है? फिर सामान्य व्यक्ति का भी तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना, अगला गुस्सा हो रहा है तो, अगला व्यक्ति चिल्ला रहा है आपके ऊपर तो कुछ तो कारण होगा ही ना। अब वो कैंसर के रोगी का दर्द आपको दिख रहा है, इसलिए उसके लात मारने को आप नहीं अन्यथा लेते, आपको बुरा नहीं लगता है क्योंकि आपको उसका दर्द दिख रहा है। अन्यथा भी जो आपके ऊपर चिल्ला रहा है उसको कोई ना कोई कष्ट है, दुख है, वह स्थिर चित्त नहीं है, वो अपने आप में नहीं है, इसलिए तो गुस्सा हो रहा है ना। यह दिखने लगता है, फिर आनंद आता है जीवन में, फिर आनंद आता है, फिर दूसरों के साथ संवेदना जागृत होती, फिर उस पर क्रोध नहीं आता, दया आती है, करुणा आती है, और उसके आगे जाकर के आत्मीयता जागृत होती है। और इसलिए फिर अंगुलीमाल को बुद्ध शांत कर देते हैं, क्योंकि बुद्ध अंगुलीमाल के अंदर चल रही प्रचंड हिंसा की उथल पुथल को देख पाते हैं, और वो देख करके सामने वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा, और काट करके तुम्हारी उंगली इस गले में माला में लटका दूंगा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे, परम शांति के साथ मुस्कुरा रहे। क्यों मुस्कुरा पा रहे? क्योंकि अंगुलीमाल के अंदर चल रहे क्रोध को, उसके अंदर की हिंसा को और उसके अंदर की रिक्तता को देख पा रहे, और अत्यंत करुणा से, आत्मीयता से, अरे बेचारा कितना परेशान है। उस स्थिति में जिस समय सामने वाला व्यक्ति मारने के लिए तैयार है, उस समय भी, और वह भाव अंगुलीमाल को जाकर के छूता है, और उसको लगता है इतने प्रेम से तो किसी ने ही मुझे नहीं देखा, इतनी आत्मीयता तो कहीं मिली नहीं। और वो अंगुलीमाल आगे चल करके बहुत बड़ा संत और साधु बन जाता है, बहुत बड़ा सन्यासी बन जाता है। प्रत्येक के अंदर की यह परम क्षमता अपन अपने परिवार में नहीं देख पाते, अपन अपने संबंधों में नहीं देख पाते। सालों से साथ में रहने वाले पति पत्नी छोटी सी बात में एक दूसरे के प्रति गलत फहमी, क्यों? शांति नहीं है। क्यों नहीं देख पाते दूसरे का कष्ट? क्योंकि अपने अंदर शांति नहीं है। जब तक अपने अंदर शांति नहीं होगी, दूसरे का कष्ट कैसे दिखेगा? खुद के कष्ट से निवारण में उलझे हुए हैं, खुद के मानापमान, शीतोष्ण, सुख दुख, इसमें ही उलझे हुए हैं, तो दूसरे की तरफ देखने के लिए समय कहां? इसलिए निर्वाण परमाम मत संस्थान शांति अधिगच्छति, ऐसी शांति को अच्छी तरह से पहुंच जाता है। गच्छति यानी जाता है, अधिगच्छति मतलब पूरी तरह से ठीक ठाक, संपूर्ण समग्र ज्ञान के साथ। केवल जाने से काम नहीं चलेगा, पहुंचना है, पहुंच जाता है, शांति में स्थित हो जाता है, शांति में पहुंच जाता है, शांति में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। शांति उसके साथ निरंतरता से उसके अंदर में वास करने लगती है, और हर स्थिति में उस शांति का अनुभव हो। थोड़े से अभ्यास से ये सारी बातें आ सकती है। आगे कुछ बातें बताई, जैसे विधि निषेध होते हैं ना, डूज एंड डोंट्स, तो कुछ एक दो निषेध भी बता दिए। अगले श्लोक में कहा, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम मतश्नतः, बहुत ज़्यादा खाने वाले से भी, खाने वाले को भी नहीं मिलता, और बहुत कम खाने वाले को, और बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं करूँगा, किसी भी एक्सट्रीम में ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है, जिस समय वो बहुत ज़्यादा व्यग्रता से और साधना कर रहे थे और शांति मिल नहीं रही थी, परम दुख, खुद का नहीं है, दूसरों का दुख देख करके, जरा मरण व्याधि उसको देख करके, वार्धक्य को देख करके, उन चारों शाश्वत दुखों को देख करके, और वो बड़ी अद्भुत करुणा में चले गए, और अंदर से इतनी पीड़ा है, जंगल चले गए, पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया, और जंगल में इसका उपाय खोजना है। इस व्याधि का, इस जरा मरण और वार्धक्य के इस दुख का, मनुष्य बूढ़ा होता है, मनुष्य बीमार होता है और मर जाता है, ये क्या है, इसका कैसे क्या निराकरण होगा, इस बात के लिए बड़ा कष्ट करके और अपने आप को समझना चाह रहे, और कहा नहीं मिलता है तो मैं कुछ नहीं, आज के बाद खाऊंगा नहीं, और खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा कहते कि इतनी काया तनु हो गई, इतनी काया क्षीण हो गई कि हवा के झोंके से पेट इधर का उधर हिल जाता था, और
अत्यंत ऐसी काया में जब है, जब शरीर अब प्राण को धारण करने की स्थिति में नहीं है, वैसी स्थिति में जब मूर्छित हो जाते हैं, तब उस समय वह सुजाता आकर के उनको खीर खिलाती है, जिसको उन्होंने आगे चल करके गुरु कहा। वह सुजाता उनको खीर खिलाती है, और सुजाता के खीर खिलाने के बाद वो कहती है, तापस क्या कर रहे हो? कह रहा है, मैं खुद को तपा रहा हूं क्योंकि मैं परम ज्ञान को पाना चाहता हूं। तो वो हस्ती है, गृहिणी है, सारे जीवन का अनुभव समेटे हुए है, वो हस्ती है, और वो कहती है ऐसे थोड़ी मिलता है। भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग का जन्म वहां पर हुआ, और भगवान बुद्ध को उस सुजाता ने कहा, वीणा के तार इतने ज्यादा न कसो कि टूट जाए, और इतने ढीले भी न रखो कि स्वर ही न निकले। सम्यक मार्ग, ढीले रहने से भी नहीं चलेगा, ज्यादा तानने से भी नहीं चलेगा, सही जगह तान रहेगा तो तानपुरे में से सही स्वर निकलेंगे। नात्यश नतस्तु योगोस्ति, बहुत ज्यादा ये खाओ वो खाओ वो खाओ, यानी आहार में जिसका बहुत ज्यादा ध्यान है। यहाँ आहार का मतलब केवल भोजन नहीं है, सारे इंद्रियों का आहार। अति आहार करने वालों को भी नहीं मिलता, और बिल्कुल आहार नहीं करता उसको भी नहीं मिलता। खूब कठोरता से बिल्कुल सारा आहार बंद कर दो, उसको भी नहीं मिलता। फिर दूसरी बात कही, न चाति स्वप्नशीलश्च जागृतो नैव चार्जुन। अति सोने वाले को भी नहीं मिलता, अति जगने वाले को भी नहीं मिलता। आलस है, सो रहा है, जागृत नहीं है, उसको भी नहीं मिलता। और जो ज्यादा जागरण करता है, बहुत ज्यादा कर्मरत रहता है, विश्राम भी नहीं करता ठीक से, उसको भी नहीं मिलता। यह केवल बाहरी शरीर की बात नहीं हो रही है, वास्तविकता में मन की, चित्त की बात हो रही है। इसलिए ये स्वप्न जागृत सुषुप्ति क्या है, और ये आहार कम या ज्यादा न होना ये क्या है, अगले श्लोक में उसका सकारात्मक रूप बताया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग दुख हारण करने वाले योग के लिए युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म, युक्त प्रयत्न चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त सोना, युक्त बोध, युक्त जागना, यह क्या होता है यह अपन कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।